नमस्कार। आज इस वीडियो में आपके सामने एक खेती के साथ साथ ऐसा विषय लेकर हैं। सामने देख रहे हैं आप 71 साल के सताराम जी मूंड, प्रकृति प्रेमी, धरती माँ से जुड़े हुए, पेड़ पौधों से प्रेम करने वाले और खुद अपने हाथों से धरती माँ का श्रृंगार तैयार करते, धरती माँ के गहनों के रूप में जिसे आप मानते हैं पेड़ पौधे। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो पेड़ पौधे हैं। पर जल आएगा कहाँ से? क्या माध्यम है? क्या रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं होते? होते हैं, पर राजस्थान में पेड़ पौधे लगाने वाले भी तो होने चाहिए। ऐसे ही हमारे सामने खड़े हैं 71 साल के बुजुर्ग युवा, जो कि आपको आज बताएंगे प्रकृति के साथ क्यों जुड़ा रहना है, आपने क्या ऐसा कारनामा किया और आपका किसान भाइयों के लिए क्या संदेश। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सताराम जी मूंड साहब, आपके खेत में मैं देख रहा हूं, जितने भी खेत की मेड़ है, इसके ऊपर राजस्थान का राज्य वृक्ष सबसे पवित्र, जो कि बिना पानी के भी हो जाता है, इसमें रोग नहीं आते और ये सदा हरा भरा रहने वाला, संस्कृत में इसको समी कहते हैं, सबसे पवित्र वृक्ष जो आपने लगाए हैं। पहले तो ये बता दिए आपने कितने पेड़ लगाए हैं? 700 खेजड़ी है, जैसे ये लगी दिख रही है लैंड से, वो है। और 60-70 खेजड़ी वैसे ही प्रकृति के नियमों से आपी उगी हुई है। और 700 खेजड़ी मेरे हाथ से लैंड से बोई हुई है। 16 फुट की दूरी है और लैंड की 150 फुट की छेती है। मेरे पूरे खेत में लैंड से लैंड एक नाप से लगी हुई है 700 खेजड़ी। किसान भाइयों, सताराम जी मूंड स्वयं जैविक खेती करते हैं। इनके एक सुपुत्र है जोगाराम जी, जिनको आप किसी सरकारी नौकरी में न भेजकर, क्योंकि आज का प्रचलन है कि खेती में कुछ नहीं रखा, जा बाहर कुछ पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले। एक विचारधारा मेरी भी इसमें है। किसान भाइयों, आप पढ़ लिख के कुछ भी बड़े अफसर बन जाओगे, कहीं पे भी जाके कुछ बन जाओगे, पर आपको अनाज किसान के द्वारा उत्पादित ही खाना पड़ेगा। अगर आप मशीन में बनी अनाज नहीं खा सकते तो फिर आपको प्रकृति से प्रेम करना होगा। आज हम देख रहे हैं इस विश्व दृष्टिपटल पर कई तरह की ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो कभी न सुनी, जो आज देखने को मिल रही है। ये साफ जाहिर हो रहा है इंसान के द्वारा किया गया प्रकृति के साथ खिलवाड़। इससे अगर अपने को बचना है तो सताराम जी मूंड जैसे क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। उम्र इसमें मायने नहीं रखती, तजुर्बा और जुनून मायने रखता है। सताराम जी मूंड ने बहुत अच्छी मेहनत की, अपने फार्म पर मेड़ किनारे 600 खेजड़ी के पेड़ लगा दिए। मैं आप सबकी ओर से इनके लंबी उम्र की दुआ करता हूं। आप कमेंट ऑप्शन में इनकी दुआ भेज दें ताकि आपकी दुआ इनको लगे और आप 600 नहीं 6000 पेड़ और लगा जाएं। आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद प्रकृति के साथ जुड़ना, न कि इसके साथ खिलवाड़ करना। आप देख रहे हैं कभी भारत के इस छोर से बवंडर आता है, उस छोर जाता है, कभी उस छोर से तूफान आता है, जो सारे बड़े बड़े शहरों में ऐसी तबाही मचा देता है जो कहीं सालों तक वो शहर वापस उभर नहीं पाता। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलनों का होना, चक्रवाती तूफानों का आना, भूकंपों का आना, ये सब किसी किए कराए का परिणाम है, मानव के द्वारा किए गए प्रकृति के ऊपर छेड़छाड़। तो सताराम जी, आप किसानों को अपनी वाणी में एक संदेश दीजिए ताकि कुछ जागृति आए। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके
सबसे ज़्यादा खेजड़ी, और खेजड़ी में अनेकों गुण हैं। खेजड़ी में चारा मिलता है, सब्जी के लिए सांगरी मिलती है, बालने के लिए लकड़ी मिलती है, और पत्तियां झड़ती हैं तो खेत को खाद मिलती है। और किसी प्रकार की कोई खेती में इसका कोई नुकसान नहीं है, सभी में लाभ ही लाभ है। और किसी को ध्यान नहीं है तो खेजड़ी के नीचे कोई भी फसल उगी हुई देख के आप तसल्ली कर सकते हैं कि भी ये खेती के लिए कामयाब है। आज अपने पास पानी है तो अपन खेजड़ी लगा सकते हैं। ये पानी 10 साल 20 साल कदे भी आखिरी मिटने के लिए तैयार है। तो इसलिए आज मौका है, जो किसान भाई ट्यूबवेल कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेजड़ी लगाएं। खेजड़ी सबसे आसान लगनी है, इसको अधिक खाती नहीं है, बकरी और ऊँट से बचानी है। दो चीज़ से बच गई तो ये मेरे पास पौधे लगे हुए दिख रहे हैं, ये 4 साल के हैं। और इसके ऊपर अपन करनी चाहते हैं तो बहुत ही आसान चीज़ है। जो बीकानेरी खेजड़ी है उसकी ग्राफ्टिंग होती है, और मेरे खेत में मैं 10-15 करके तसल्ली कर ली। छोटी भी होती है, और अब वो छोटी बो करके अपन बड़ी करनी चाहते हैं तो उसमें 5 साल 10 साल लगते हैं खोखा आने में। लेकिन इस पे लारले साल में चैत में ग्राफ्टिंग की है। आज वो बड़ी खेजड़ी थी, उसको ऊपर से काट करके उस पर नई कुंपल फूटी है, उसमें मैंने की है। और अब आने वाले टाइम उसमें कम से कम 20-30 किलो सौंगरी आवेला। अगर छोटी पे कर हो तो कम आई, और बड़ी पे कर हो तो ज़्यादा आई। वो ग्राफ्टिंग किसी को सीखने की इच्छा है तो मेरे पास आकर के सीख सकते हैं। मेरे पास से वो टाली ले जा करके अपनी खेजड़ी को अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। और बोर्डी है तो भी ग्राफ्टिंग हो सकती है। एप्पल बोर की बोर्डी मेरे लगी हुई है, और अपनी देसी बोर्डी के ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग करके 10-12 बोर्डियाँ तैयार की हुई है। किसी को विश्वास हुआ तो ठीक, यहाँ आकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आशा करूंगा कि आप किसान भाई इनसे आकर यहाँ सीखें, इनकी मेहनत को देखें। बहुत बढ़िया बात आपने कही। आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और लकड़ी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। जीते जी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, ये भजन बहुत प्रचलित है। लकड़ी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या कहाँ कैसे सहारा बनती है, और अंत में लकड़ी के साथ ही विलीन होना है पंच तत्व में। आपको इस संदेश से क्या लाभ मिला? आप ये जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप स्वयं सताराम जी मूंड के हैं। आप इनके यहाँ आकर इनकी लगाई गई विधि, खेत में कितने पेड़ लगाने की विधि, आपने बात करी थारसोबा खेजड़ी, वो लगाने की कला आप इनसे सीख सकते हैं, और आप स्वयं एक हुनरबाज आदमी बन सकते हैं। मैं आप सबकी ओर से सताराम जी मूंड को लंबी उम्र की दुआ लेता हूं, और आगे आपको नए वीडियो में नए किसान भाइयों से मिलवाएंगे, उनके नए और अनुभवों के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। धन्यवाद।